गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हैंड फुट माउथ डिसीज़ की। ये हैंड फुट माउथ डिसीज़ रिसेंटली बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट सफ़र हो रहे हैं और बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न भी रहता है, इसलिए इसके ऊपर आज बात करेंगे। हैंड फुट माउथ डिसीज़ एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। ये कॉक्सेकी A16 नाम का वायरस होता है जिसके कारण से होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द वायरल डिसीजेस पे कोई स्पेसिफिक ऐसा मेडिसिन नहीं होता, लेकिन इसके बारे में समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बार अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। मतलब सब बच्चों में एक जैसा प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, किसी में सिम्टम्स एकदम माइल्ड रहेंगे, किसी में तो पता भी नहीं चलता। जब पीडियाट्रिशियन के पास में लेके जाते तो वो बताता है कि इसको ये दो चीज़ें भी और दिख रही हो और ये हैंड फुट माउथ डिसीज़ है करके। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? मोस्टली ये 5 से 7 साल के जो नीचे के बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 से 7 साल से कम है, उसमें ये ज़्यादा होता है। और इसको हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में हल्का सा बुखार आता है और 2 दिन हल्का बुखार रहता है। मोस्टली सर्दी खांसी नहीं रहती, इसके साथ में हल्का सा बुखार बताते हैं पेरेंट्स। और उसके बाद में हल्का बच्चा कभी कभी बोलता है कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद में 2 दिन के बाद में इसमें रैशेस आते हैं। रैशेस इसके जो है वो डॉट्स के जैसे आएंगे, मतलब फ्लैट रेड लीजन्स आ सकते हैं, या कभी कभी ऐसे बम्पी लीजन्स भी आते हैं, थोड़े से उभरे हुए दानों के जैसे भी आते हैं। कभी कभी इनके दानों में हल्का सा सेंटर में एक डिप्रेशन भी रहता है, इसलिए बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि ये चिकन पॉक्स है, कि चिकन पॉक्स है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जैसा हमने समझा कि हर बार हर बच्चे में अलग अलग आ सकता है और बच्चे के कलर टोन के कारण भी इसका अलग अलग असेसमेंट रह सकता है। किसी में डार्क कलर स्किन में दिखाई नहीं देता, अगर कोई बहुत फेयर है बच्चा तो उसमें ज़्यादा जल्दी दिखाई देता है। इसमें हम देखेंगे कि रैश टिपिकली जो पाम्स के इसमें आती है या फिर सोल में आती है, ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। अगर ये चीज़ें दिख रही है, बच्चा अदरवाइज ठीक है और मुंह में छाले भी है, तो ये हैंड फुट माउथ डिसीज़ हो सकता है। अब ये रैश जो है, जो हाथ पैर में दिखती है, वो फ्लैट दिखती है और कभी कभी पैरों में उसके दाने उभरे हुए आते हैं। बटक्स के ऊपर जो पॉटी का एरिया है उसके आसपास में आपको इसके दाने दिखेंगे, इसलिए अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको भी अगर सेपरेट करके देखेंगे तो कभी कभी वहाँ पे आपको उभरे हुए दाने दिखेंगे। जो एल्बोज है और नी है एरिया, उसमें भी इसके दाने आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन देख के हम डायग्नोस करते हैं कि हाँ, इसको हैंड फुट माउथ डिसीज़ है। जो ओरल अल्सर है वो टंग के ऊपर, लिप्स के ऊपर, एंटेरियर पोर्शन में है, सिर्फ पीछे में नहीं रहेंगे। अगर पीछे में है तो डायग्नोसिस अलग रह सकता है, ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। मतलब पैलेट पे, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल पे नहीं जाते, टंग के ऊपर, लिप्स के ऊपर ये इसके हल्के अल्सर्स हो सकते हैं। तो यूजुअली प्रोग्रेस ऐसा रहता है कि 5 से 7 साल के नीचे का बच्चा रहता है, उसको 2 दिन बुखार था, 2 दिन के बाद में दाने आने चालू हुए। और जैसा हमने समझा कि किसी को तो मालूम भी नहीं रहता कि ये दाने रहते हैं, और वो आते हैं चले जाते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। किसी बच्चे में तकलीफ ज़्यादा रहती है, उसको खाने पीने में तकलीफ हो जाती है क्योंकि मुंह में छाले रहते हैं, उसका कॉन्स्टेंटली सलाइवा ड्रूल होते रहता, और घर वाले बोलते हैं कि सर कुछ भी नहीं खा रहा और 2 दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी मांग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास आना है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा खाएगा नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, और डिहाइड्रेट हो जाएगा तो फिर अननेसेसरी एडमिट करके IV फ्लूइड्स वगैरह देने पड़ेगा। तो इसमें हमको ये 2-3 चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है। फिर ये कितने दिन रहेगा? ये यूजुअली 7 से 8 दिन में सेटल हो जाता है। मोस्टली बहुत से बच्चे तो 5 दिन में ही सेटल हो जाते हैं। अब एक चीज़ हमको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं भी है तो भी उसको स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि हाईली कॉन्टेजियस डिसीज़ है ये। ब्रीदिंग ड्रॉपलेट्स खांसते बच्चे या फिर बोलते वक्त जो ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं उसके कारण भी फैल सकता है। इसके जो ब्लिस्टर्स है वो जो फूटने के बाद जब उसमें अंदर का फ्लूइड निकलता है उससे भी होता है। और जैसे फिको ओरल रूट जो बोलते हैं हम, कि ये पॉटी में भी जाता है, और अगर कंटेमिनेटेड वाटर में मिल जाए तो उसके पीने से भी होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक बार आना शुरू हो गया तो बहुत सारे बच्चों को हैंड फुट माउथ डिसीज़ हो जाता है। इसको मैनेज कैसे करना है? इसके लिए जैसा मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द बच्चों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, उसको आप बुखार है तब पैरासीटामॉल दे दीजिए, और अगर मुंह में छाले वाले नहीं है तो बच्चा खाता पीता रहता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप 5 दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर मुंह में छाले हैं तो आपको कुछ उसको लोकल एनाल्जेसिक्स देना पड़ेगा, और खाने में आपको हल्का गुनगुना, उसमें हल्का मीठा या फिर फीका ऐसा खाना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मिर्च वाला खाना देंगे तो वो खा नहीं पाएगा। बहुत ऐसा
सॉल्टी या फिर खट्टा खाना आप देंगे तो वो नहीं खा पाएगा। तो वो ये खाने में आपको थोड़ा सा ये करना है। थोड़ा बड़ा बच्चा है, आप दाल चावल दे रहे तो उसमें हल्का घी मिला के दे सकते हैं, जिसके कारण से वो सूदिंग रहे और वो बच्चा निगल सके। पानी की तरफ ध्यान देना है, बीच बीच में याद करके बच्चे को पानी पिलाना है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। यूरिन आउट की तरफ ध्यान देना है कि यूरिन बराबर से कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर बुखार के लिए पैरासीटामोल, और रैशेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो अगर स्किन उसकी ब्रीच हो रही है तो आप एक लोकल एंटीसेप्टिक दे सकते हैं। अगर ब्रीच नहीं हुई है, हल्के दाने दाने हैं, उसमें हल्का ईचिंग हो रहा है, तो आप उसमें कैलामिन जैसी चीज़ें दे सकते हैं। अगर कोई बच्चे को ईचिंग है साथ में और बच्चा बड़ा है तो आप एंटी एलर्जिक भी उसमें ऐड कर सकते हैं, सिट्राजिन के जैसे। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अगर ईचिंग नहीं है तो एंटी हिस्टामिनिक भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा पेन है तो उसको तुरंत हमने डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उसको एनाल्जेसिक की ज़रूरत पड़ सकती है, लोकल एनाल्जेसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर डिहाइड्रेशन है तो कभी कभी एडमिट करके आईवी फ्लूइड्स भी देना पड़ सकता है। तो ये क्या सब बच्चों में ठीक रहता है? कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक रहता है। बोल सकते हैं कि 90% बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। 10% बच्चों में डिहाइड्रेशन, कभी कभी इरिटेबिलिटी, कुछ केसेस मेनिंजाइटिस के भी रिपोर्टेड है, लेकिन बहुत रेयर है। तो इसलिए इसका ज़रूरी नहीं कि सबको एडमिट करते फिरे। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको एडमिट नहीं करना है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये दूसरों को ना फैले। अगर अपने बच्चे को हैंड फुट माउथ डिसीज़ हुआ है तो उसको स्कूल मत भेजिए, और अगर पॉसिबल हो तो खेलने के लिए भी मत भेजिए, घर में उसको रखिए। एक बार पूरा रिकवर हो जाए, सारे लीजन सेटल हो जाए, 7 से 10 दिन हो जाए, तो उसके बाद आप उसको स्कूल में भेज सकते हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये कि हमको ये भी समझना है कि बहुत बार लीजन हील होने के बाद भी कुछ बच्चे ये वायरस को कंटेमिनेशन के थ्रू दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड हमको मालूम होनी चाहिए। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है कि ये हमारे घर में आई नहीं, तो सबसे पहले तो बच्चों को हैंड वॉश करना सिखाना है कि हैंड वॉश कैसे करना है। दूसरा, अननेसेसरीली जो बच्चे मुंह में, आँख में या फिर नाक में उंगली डालते हैं, उनको सिखाना है कि ये चीज़ नहीं करनी है। और अगर आपको इन चीज़ों को हाथ लगाना है तो सबसे पहले हैंड वॉश करना है, एटलीस्ट सैनिटाइज़र यूज़ करके करना है। स्कूल में या फिर अपने घर में अगर समझो 2-3 फैमिली साथ में रहती है तो जो कॉमन एरिया है जहाँ पे टच कर रहे हो उसको बार बार हमको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, और बच्चे को अवेयर करना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ें रही तो आपको नहीं करना। और जैसा मैंने बताया कि बच्चे को स्कूल में और खेलने के लिए नहीं भेजना है। और अगर किसी को मालूम है कि इसको हैंड फुट माउथ डिसीज़ हो गया तो हमारे बच्चे को उसके साथ में कुछ दिन के लिए खेलने के लिए मना करना है।